इस वीडियो में मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करूंगी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को एक सादा तरीके से इस तरह दिखाया जा सकता है। तो फर्ज करें कि आपके पास एक कंपाउंड AB है जो C के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसमें होता यह है कि C B को डिस्प्लेस कर देता है और नतीजे में प्रोडक्ट AC बनता है और एक अलग प्रोडक्ट B भी बनता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मिसाल है। अब कभी कभी उन्हें रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है क्योंकि अभी आपने देखा कि C B को रिप्लेस कर रहा है और इसी से हमें पता चल जाता है कि इस रिएक्शन के होने के लिए हम कह सकते हैं कि C B से ज़्यादा रिएक्टिव होना ज़रूरी है, इसीलिए C A के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। तो क्योंकि इन रिएक्शंस में कुछ बहुत रिएक्टिव मादे शामिल होते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की जो मिसालें मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सबसे दिलचस्प रिएक्शंस में से हैं जो आप देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ये मिसाल देखें जिसमें सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर प्रोडक्ट में NaOH बनाया है और हाइड्रोजन खारिज हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ फर्ज करें कि आपके पास एक छोटी सी शीशे की डिश है जिसमें आपने कुछ पानी लिया हुआ है और आप इसमें सोडियम मेटल का एक टुकड़ा डालते हैं। तो जो सोडियम पानी में डाला गया है रिएक्ट करके NaOH बनाता है और हाइड्रोजन खारिज होती है। अब जो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है वो इस वक्त जलना शुरू हो जाती है या रोशन हो जाती है जब इस रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा हो, इसीलिए ये इस तरह आग पकड़ लेती है। और ये जो तस्वीर है ये इसी एक्सपेरिमेंट की है, लेकिन इस बार ज़्यादा मिकदार में सोडियम के साथ किया गया है। तो ये वो सूरत थी जहां 3 आउंस सोडियम मेटल को पानी में डाला गया था। और आप देख सकते हैं कि जब सोडियम की मिकदार बढ़ा दी जाए तो यहाँ एनर्जी भी ज़्यादा खारिज होती है, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ एक छोटे से धमाके की तरह फट जाती है। तो ये था सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक और मिसाल है थर्माइट रिएक्शन, जिसमें हेमाटाइट यानी Fe2O3 और एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं और आयरन और Al2O3 बनते हैं। अब ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होता है और इसमें बहुत हीट खारिज होती है। ये रिएक्शन एक अमल में होता है जिसे कहते हैं थर्माइट वेल्डिंग, जिसमें इस रिएक्शन से निकलने वाली हीट को दो मेटल के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह रेलवे ट्रैक्स को बहुत अरसे तक जोड़ा जाता रहा। और ये रिएक्शन भी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट खारिज करता है और इससे कंबस्टन हो जाती है। अब एक और मिसाल है सिल्वर का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करना, जिससे Ag2S और हाइड्रोजन बनती है। अब ये रिएक्शन इस वक्त आपको शायद बहुत अजनबी लगे, लेकिन हो सकता है आपने ये रिएक्शन होता देखा हो। अगर आपने पुराने बर्तन को देखा है जो हवा के सामने आने पर काला हो जाता है, तो ये जंग जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वही Ag2S है जो इस वक्त बनता है जब चांदी के बर्तन हवा में मौजूद H2S के सामने आते हैं। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की मिसालें हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो इन रिएक्शंस को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हो सकती हैं जहाँ 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। आइए देखते हैं ये कैसे होती हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कुछ इस तरह नजर आते हैं, जहाँ फर्ज करें कि हमारे पास AB और CD रिएक्टेंट्स हैं। तीर B की जगह लेकर AD बनाता है और C A की जगह लेकर BC बनाता है। तो आइए ऐसे रिएक्शन की एक मिसाल देखते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है जो लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और ये लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट की सूरत में बनता है। और ये लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बिल्कुल इसी तरह तेज पीले रंग का होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एक पहचान है क्योंकि ये रिएक्शंस आमतौर पर प्रेसिपिटेशन की तरफ ले जाते हैं।
इसीलिए एक और जगह जहां आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखेंगे वो है हार्ड वाटर का ट्रीटमेंट। तो हार्ड वाटर में आमतौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं, और जब ये साबुन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आमतौर पर प्रिसिपिटेट बनाते हैं और इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें निकालकर हार्ड वाटर को साफ किया जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस जो हार्ड वाटर के ट्रीटमेंट में आते हैं वो भी आमतौर पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। तो सिर्फ प्रिसिपिटेशन ही इन रिएक्शंस की खासियत नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के साथ गैस भी खारिज हो सकती है। जैसे इस रिएक्शन में हमारे पास सोडियम सल्फाइड है जो HCl के साथ रिएक्ट करता है और इससे सॉल्ट और H2S बनता है। तो जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि H2S के बुलबुले पानी में ऊपर उठते हैं। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक मिसाल है जिसमें कोई प्रिसिपिटेशन नहीं होती लेकिन गैस खारिज होती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एक और किस्म आमतौर पर इस न्यूट्रलाइजिंग टाइप रिएक्शंस में देखे जाते हैं जहां आपके पास एसिड और बेस होते हैं जो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं।